आजम, वहाँ के आपके रशिया के जो नायब वजीर आजम आए हुए थे, फिर चाइना के जो वजीर आजम आए हुए थे, उनके साथ भी साइड बाय साइड जो मुलाकातें हुई हैं, और उसमें भी उम्मीद अफजा बातें हैं कि जो आने वाले वक्तों में अगर मैच्योर हो जाती हैं तो हमारे मुल्क की भलाई के लिए और दूसरे मुल्कों के साथ जो हमारी हमआहंगी है उसके अंदर बेहतर इजाफा करेंगे। देखिए, शंघाई कॉन्फ्रेंस को हम, जैसे कल एक साहब कह रहे थे कि ये तो मुख्तलिफ इस किस्म की कॉन्फ्रेंस जो होती रहती हैं वो वक्तन फवक्तन होती रहती हैं और ये एक बैठक का बहाना होती हैं। इसको आप ये देखें, कल भी मैंने कहा था कि ये इस खित्ते की, मतलब दुनिया में नेटो के बाद एक दूसरी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है जो शंघाई कॉन्फ्रेंस के नाम से। इसमें वो तमाम ममालिक शामिल हैं जिनके आपस में जमीनी रवाबित हैं, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान रशिया, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिस्तान, इन तमाम मुल्कों के एक दूसरे के जरिए एक दूसरे का जमीनी राब्ता है जी। अगर ये तमाम ममालिक आने जिसमें मुस्बत पहलू जो था, जयशंकर का बयान भी था कि उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस को कहा कि हम इस कॉन्फ्रेंस की मजबूती के लिए और इस कॉन्फ्रेंस की खुशहाली और उसके दायरे को वसी करने की गर्ज से हम सरेंडर एक तरीके से आगे बैठे हैं यहाँ पे। तो अगर हमारे इन तमाम ममालिक के दरमियान जमीनी रवाबित हो जाते हैं, हमारी तिजारत आपस में जमीनी जरिए से हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा खित्ता होगा, एक बहुत बड़ा जमीनी हल्का होगा जिसका आपस में बाय रोड्स और बाय ट्रेन आपस में राब्ता होगा। जो सोचे, अगर आपको अगर आपका कोई कारोबारी जरिया है और आप इस जरिए के जरिए अपना सामान रूस को पहुंचाते हैं या चाइना को देते हैं और वहां से आप ताजिकिस्तान को भी दे देते हैं और इंडिया को भी दे रहे हैं, किर्गिस्तान को भी दे रहे हैं, तो आपको जहाज का सफर और जमीनी सफर से बच के ट्रैवल आप बाय रोड एक दूसरे से मुंसलिक हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होगा और एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल का समझना चाहिए कि मंसूबा होगा शंघाई कॉन्फ्रेंस, जो मेरे ख्याल से नेटो से ज्यादा पावरफुल होगा, उससे ज्यादा ताकतवर और उससे ज्यादा माशी तौर पे मजबूत एक नेटवर्क ये शंघाई जो ग्रुप होगा, इसका एक नेटवर्क होगा। और इसका अगर देखा जाए तो इसका इनिशिएट जो है वो चाइना की तरफ से ही है, क्योंकि चाइना दुनिया के अंदर अपने दरामदाद और बरामदाद को वसी से वसी तर करना चाहता है और अपनी चीजों को दुनिया में फैलाना चाहता है, अपने कारोबार को और अपनी माशी तरक्की को, और उसको जरूरत है दुनिया में जल्द से जल्द और आसानी से अपनी चीजों को पहुंचाना। तो उसका ये ख्वाब और हमारा उसके साथ मुस्तकबिल अगर एक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बेहतरीन एक मुस्तकबिल होगा हमारे मुल्क के लिए, कि हमारे लिए तिजारती दरवाजे इतने खुल जाएंगे कि हम, मेरे ख्याल से अगर हम तिजारत पे फोकस करेंगे तो हम चाइना से एक वक्त में आने वाले वक्त में कहीं ज्यादा पीछे नहीं होंगे अगर हम तिजारत के ऊपर फोकस करेंगे। और इंतहाई कामयाबी के साथ हुई और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट था और अल्लाह करे कि हमारे लिए ये बेहतर साबित हो। जो आने वाली हुकूमतें हों इसको फॉलो करें और इसको आगे बढ़ाती चले, डजंट मैटर कि वो किसी जमात से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आने वाले वक्तों में मैं समझता हूँ कि शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है ये फलेगी और फूलेगी। उसके साथ आईनी मसौदे पे आपने बात की। आईनी मसौदे पे कल हमने जहां तक बात खत्म हुई थी वो ये था कि वो उन दो जमातों में ने तो आपस में इत्तेफाक राय पैदा कर लिया है, पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने, और वो तीसरी जमात की तरफ कल जाएंगे जो आज चले गए ना, आज पूरे वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ के पास पहुंचे और नवाज शरीफ ने भी उनसे उनकी तरामीम पे या जो उन दोनों ने आपस में तय किया था उस पे इत्तेफाक का इजहार किया है। तो अब उस आईनी तरमीम को 3 बड़ी जमातों ने तो मंजूर कर लिया और साथ चलने का उन्होंने एक दूसरे के साथ अंदिया दिया, इजहार किया कि हम तीनों इस आईनी तरमीम पे मिलकर साथ चलेंगे। अब चौथी बड़ी ताकत इन 3 के बाद है पीटीआई, जिन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया, मेरे ख्याल से अभी इनकार कर दिया और उसके लिए उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान किया है कि जुमे से हम तहरीक चलाने का एहतजाज का ऐलान कर दिया उन्होंने जी।